नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 15 बाई 20 का हाउस प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 15 बाई 20 का घर बनाने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील टोटल कितना लग जाएगा और कितने रुपए का लग जाएगा, और इसके साथ साथ पूरे घर में डोर और विंडो लगाने का टोटल कितना खर्च होगा और पूरे घर को बनाने में लेबर रेट कितना लग जाएगा। फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि 15 फीट बाई 20 फीट हाउस कंस्ट्रक्शन कास्ट यानी कि 15 बाई 20 का घर बनाने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 15 फीट बाई 20 फीट यानी कि 15 फीट बाई 20 फीट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। तो सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो पूरे घर को बनाने में 157 यानी कि 157 बैग सीमेंट लग गया। इस 157 बैग में पूरा घर बन जाएगा। घर बनने के साथ साथ घर की फर्श बन जाएगी और घर का पूरा अंदर बाहर और सीलिंग का प्लास्टर हो जाएगा। तो यदि हम 157 बैग सीमेंट के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 425 रुपये पर बैग के हिसाब से सीमेंट मिल रहा है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि 157 बैग का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 66,725 रुपये हो गया, यानी कि 66,725 रुपये का हमारा सीमेंट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सीमेंट के बाद यदि हम ब्रिक यानी कि ईंट की बात करें तो इस पूरे घर की दीवार को जोड़ने में 8,013 ईंटें लग गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल 8,013 ईंटें लग गई। और यदि हम एक ईंट के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 7.5 रुपये के हिसाब से ईंट मिल रही है, यानी कि 7.5 रुपये की एक ईंट मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि 8,013 ईंट का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 60,097 यानी कि 60,097 रुपये की हमारी ईंट हो गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ब्रिक यानी कि ईंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें तो 15 बाई 20 का घर बनाने में टोटल 506 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत लग गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल 506 क्यूबिक फीट सैंड लग गई। और यदि हम 506 क्यूबिक फीट सैंड के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में 75 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से सैंड यानी कि रेत मिल रही है। तो चलिए हम यहाँ पर 75 से गुणा कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 37,950 यानी कि 37,950 रुपये का सैंड यानी कि रेत हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सैंड के बाद यदि हम एग्रीगेट की बात करें तो पूरा घर बनाने में 381 यानी कि 381 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी लग गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल 381 क्यूबिक फीट गिट्टी लगी है। और यदि हम 1 क्यूबिक फीट गिट्टी के प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में 82 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से एग्रीगेट यानी कि गिट्टी मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 31,242 रुपये हो गया, यानी कि 31,242 रुपये का हमारा एग्रीगेट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एग्रीगेट यानी कि गिट्टी के बाद यदि हम स्टील की बात करें तो पूरा घर बनाने में 985 किलोग्राम सरिया लगी है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पूरा घर बनाने में 985 किलोग्राम सरिया लग गई। और प्रेजेंट टाइम में यदि हम 1 किलोग्राम स्टील के प्राइस की बात करें तो 67 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से स्टील यानी कि सरिया मिल रही है। तो चलिए हम यहाँ पर 67 से गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल स्टील का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 65,995 यानी कि 65,995 रुपये का हमारा स्टील यानी कि सरिया हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। स्टील के बाद यदि हम मेन गेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेन गेट लगा हुआ है। और यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो 3 फीट बाई 7 फीट है। तो इस मेन गेट को लगाने में 7,000 रुपये का खर्च हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मेन गेट का 7,000 रुपये हो गया। मेन गेट के बाद यदि हम डोर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि टोटल 4 दरवाजे हैं और इन चारों दरवाजों को लगाने में टोटल 19,000 रुपये का खर्च हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि डोर पर हमारा 19,000 रुपये का खर्च हो गया। डोर के बाद यदि हम विंडो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 टोटल 3 विंडो है और तीनों विंडो को लगाने में 18,000 रुपये का खर्च अलग से हुआ। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि विंडो का 18,000 रुपये लग गया। विंडो के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें तो पूरे घर को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यानी कि ठेका हुआ था
वो 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था और लेबर का पेमेंट इन्होंने स्लैब एरिया कैलकुलेट करके लिया था। तो चलिए हम यहाँ पर स्लैब का एरिया कैलकुलेट करके देखते हैं कि टोटल स्लैब का एरिया कितना होता है। उसके बाद हम 230 रुपए पर स्क्वायर फीट से गुणा करके देख लेंगे कि टोटल लेबर का कितना पैसा हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लॉट की जो टोटल लंबाई है वो 15 फीट है, बट आपने देखा होगा कि स्लैब की ढलाई करते समय स्लैब को कुछ इस तरीके से अगल बगल थोड़ा निकाल दिया जाता है। तो इस 15 फीट की लंबाई में स्लैब को 1 फीट इस तरफ निकाला गया और 1 फीट इस तरफ निकाला गया, तो ये 15 फीट से बढ़कर 17 फीट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल स्लैब की जो लंबाई थी वो 17 फीट थी इनटू। नेक्स्ट यदि हम प्लॉट की चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्लॉट की जो टोटल चौड़ाई थी वो 20 फीट यानी कि 20 फीट थी, बट स्लैब को बनाते समय आपने देखा होगा कि स्लैब को अगल बगल कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस 20 फीट वाली डायरेक्शन में 2 फीट सामने की तरफ निकाला गया और 1 फीट पीछे की तरफ निकाला गया, तो ये 20 फीट बढ़कर टोटल 23 फीट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर 23 से गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 391 स्क्वायर फीट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 391 स्क्वायर फीट हमारे स्लैब का एरिया हो गया। और पूरे घर को बनाने का जो लेबर रेट था वो 230 रुपए पर स्क्वायर फीट था। तो चलिए हम गुणा करके देखते हैं कि टोटल लेबर का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा घर बनाने का लेबर रेट 89,930 रुपये हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 89,930 रुपये हमारा लेबर रेट हो गया पूरा घर बनाने का। लेबर रेट निकालने के बाद चलिए अब हम टोटल करके देखते हैं कि सीमेंट, ब्रिक, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, मेन गेट, डोर, विंडो और लेबर का मिलाकर 15 बाई 20 का घर बनाने में टोटल कितना पैसा लग गया। तो 15 बाई 20 का पूरा घर बनाने में केवल और केवल कंस्ट्रक्शन पर आप देख सकते हैं 3,95,939 रुपए का खर्च हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यदि आप 15 बाई 20 का घर बनाने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि केवल घर के कंस्ट्रक्शन वर्क पर 4 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच का खर्च हो जाएगा। इसके अलावा आपको वायरिंग, वाटर सप्लाई और इसके साथ साथ सीवेज का वर्क अलग से कराना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।